प्रथम तहलका न्यूज। देश ही नहीं पूरे विश्व में फैल रहे कट्टरवाद और आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने का समय आ गया है। और ये बात सूबे के गृह मंत्री अनिल विज ने कट्टरवाद और आतंकवाद पर निशाना साधते हुए कही। विज ने कहा कि जब पूरी दुनिया के आतंकवादी इकट्ठा हो सकते हैं तो आतंकवाद से ग्रसित और आतंक का विरोध करने वाले लोगों को भी इकट्ठा हो जाना चाहिए। एकजुट होने का समय आ गया। जब सारे विश्व के आतंकवादी इकट्ठा हो सकते हैं तो आतंक से ग्रसित और आतंक का विरोध करने वाले लोगों को भी अब इकट्ठा हो जाना चाहिए। अब कभी फ्रांस में कोई घटना होती है, अगर कोई भी किसी की धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ करता है तो उसको सजा देने के लिए कानून है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कानून हाथ में लेकर लोगों की हत्या करने का सारे विश्व में एक अभियान चला दें। इसलिए लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा, देशों को इकट्ठा होना पड़ेगा और इस आतंकवाद नामक या कट्टरवाद जो सोच है उस पर प्रहार करना पड़ेगा। पाकिस्तान के कराची में ईश निंदा के आरोप में मूर्ति विसर्जन और हिंदू मंदिर तोड़ने की घटना सामने आई है। वहीं बांग्लादेश में भी एक फेसबुक पोस्ट की अफवाह से हिंदुओं के घरों पर अटैक किए जा रहे हैं। इस मामले पर भी अनिल विज ने कड़ा बयान देते हुए कहा कि फ्रांस की नीस में भी हमला हुआ है। हिंदुस्तान में भी कई जगह पर इस तरह की वारदातें जो है वो सामने आई है। तो ये समय है कि जो राष्ट्रवादी सोच की शक्तियां हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के लोग हों, उन्हें इसका खुले में आकर विरोध करना चाहिए। सारे सभी स्थानों पर राष्ट्रीय के वियना में भी हमला हुआ है, फ्रांस के नीस में हमला हुआ है, हिंदुस्तान में भी जगह जगह पर। ये समय है कि जो राष्ट्रवादी सोच की शक्तियां हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के लोग हों, उनको खुले में आकर इसको कंडेम करना चाहिए, इसका विरोध करना चाहिए। दरअसल हरियाणा के गृह मंत्री हमेशा ही अपनी बेबाक बयानबाजी को लेकर सुर्खियों में रहते हैं और गृह मंत्री अनिल विज पूरी बेबाकी से हमेशा ही विपक्ष के सवालों का भी जवाब देते हैं। वहीं इस कड़ी में अब गृह मंत्री अनिल विज ने पूरे विश्व में फैल रहे कट्टरवाद और आतंकवाद पर निशाना साधते हुए कहा है कि अब कट्टरवाद और आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने का समय आ गया है। प्रथम तहलका के लिए अंबाला से ब्यूरो रिपोर्ट।